अगर आप कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका स्टोरी वोकल में, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। यहां मिलेंगी आपको रहस्यमयी रोमांचक कहानियां, जोश से भरी थ्रिलर सीरीज और ऐसे पात्र जो आपकी यादों में बस जाएंगे। और हाँ, हमारी आने वाली कहानियां और सीरीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो इस जादुई सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दोस्त एपिसोड सुन लेते पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे एक ही बात कहनी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अभी तक एक भी वीडियो 1000 लाइक तक नहीं पहुंची है। यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, लाइक कर दो। और कहानी से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव अपडेट, बिहाइंड दी सीन और प्री रिलीज एपिसोड्स के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हम सुन रहे हैं हमारे पहले सुपर योद्धा ध्रुव शौर्य की कहानी। यह कहानी है ध्रुव शौर्य की, जो शक्तिदेव बनने के बाद अपने जीवन की अगली यात्रा पर निकलता है। दोस्तों, हम इस सीरीज का नाम रख रहे हैं ध्रुव शौर्य की कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं ध्रुव शौर्य की। जैसे ही उसने सड़क पर शोर महसूस किया, ध्रुव के मुंह के कोने पर एक सुकून भरी मुस्कान उभर आई। सचमुच बहुत समय हो गया था जब उसने शहर के शोर और इतनी शांति महसूस की थी। ध्रुव आराम से सड़क पर चल रहा था। चलते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने आंखें उठाकर चारों ओर देखा। वह असल में झुग्गी झोपड़ियों में चला गया था। उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने तो बस शहर घूमने से पहले जाने की योजना बनाई थी। ध्रुव झुग्गी झोपड़ियों की गहराई में चला गया। काफी देर चलने के बाद ध्रुव आखिरकार रुक गया। उसकी नजरें इधर उधर ऐसे घूम रही थीं मानो वह कुछ ढूंढ रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ध्रुव की आंखें अचानक चमक उठीं। उसका शरीर हिला और वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। एक छोटे से जीर्ण शीर्ण आंगन में 3 पुरुष और एक महिला थे। उनमें से एक पुरुष जमीन पर पड़ा था। एक बढ़िया स्टील का ब्लेड एक तरफ गिरा हुआ था। उस आदमी की आभा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसके शरीर पर खून का एक भी निशान नहीं था। उसका चेहरा बैंगनी काला था और उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। साफ था कि उसे जहर देकर मारा गया था। बाकी 2 आदमी काले योद्धाओं की पोशाक पहने हुए थे और उनके हाथों में स्टील के ब्लेड थे। उनकी पीठ छोटे से आंगन के जर्जर लकड़ी के दरवाजे की ओर थी। उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे और उनकी आंखें अपने मृत साथी को देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थीं। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। उनके सामने सफेद कपड़े पहने नाजुक चेहरे वाली एक लड़की कदम दर कदम पीछे हट रही थी। उसकी नजरें पीछे वाले घर पर गौर से टिकी थीं। वह कदम दर कदम सावधानी से पीछे हट रही थी। उसकी आंखों में एक अदम्य भय भरा हुआ था। अचानक दोनों में से एक आदमी ने दूसरे को आंख मारी। दूसरे आदमी की भौहें हल्की सी चढ़ गईं। एक पल झिझकने के बाद उसने अपना सिर उठाकर छोटी बच्ची की तरफ देखा और कहा, हूँ छोटी बच्ची, तुम्हारी क्षमताएं कम नहीं हैं। दुर्भाग्य से अगर तुम आज नहीं भी मरती तो भी तुम्हें यागर शहर छोड़ना ही होगा, वरना जब लीडर आएंगे तो तुम्हें पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी से कोई फैसला करो। या तो तुम मर जाओ या जल्दी से यागर शहर छोड़ दो और कभी वापस मत आना। यह सुनकर बच्ची का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका शरीर भी थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और गर्म आंसुओं की बूंदें तुरंत बह निकली। फिर भी उसके मुंह से जिद करके चीख निकली, नहीं, यह मेरा घर है। दादी और बाकी सब मर चुके हैं। मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। जैसे ही बच्ची रोई, उसके शरीर से एक बैंगनी काला कोहरा तेजी से निकला और दोनों आदमियों को अपनी चपेट में ले लिया। कोहरे का रंग देखकर ही पता चल रहा था कि वह वाकई बहुत जहरीला था। यह देखकर दोनों पुरुषों के चेहरे तुरंत बदल गए।
उनके शरीर में मौजूद शक्ति तेजी से बाहर निकल आई और उनके सामने एक शक्ति कवच बन गया। उनकी आकृतियां तेजी से पीछे हट गईं और छोटे से आंगन से बाहर निकल गईं। बहुत देर हो चुकी थी। पीछे हटने का रास्ता बैंगनी काले कोहरे से अवरुद्ध हो चुका था। बच निकलना नामुमकिन था। दोनों के चेहरे चिंता से भरे थे। शक्ति की ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। अगर वे शक्ति कवच के टूटने से पहले बैंगनी काले कोहरे से बाहर नहीं निकल पाए तो दोनों की मौत तय है। आखिर कोई भी ताकतवर इंसान इस झुग्गी बस्ती में आने को तैयार नहीं होगा। उनके चारों ओर एक धीमी सी आवाज गूंजी। दोनों को पता नहीं था कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन दोनों को लगा कि बैंगनी काला कोहरा जो लगातार ढाल को भेद रहा था, धीरे धीरे छोंट रहा है। दोनों पुरुषों की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरों पर खुशी के भाव झलक रहे थे। इससे साफ जाहिर था कि किसी ने उस बच्ची को अपने वश में कर लिया है। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में जीवन भर गया। जैसे ही जहरीला कोहरा छोटा, दो आकृतियां प्रकट हुईं। एक सफेद वस्त्र पहने आदमी चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान लिए छोटी बच्ची के सामने खड़ा था। इस समय बच्ची का चेहरा आंसुओं से भर गया था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उसके हाथ मुट्ठियों में कसकर भींचे हुए थे। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। एक नजर में वह बेहद दयनीय लग रही थी। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया और छोटी बच्ची को देखने के लिए नीचे झुका। बच्ची लगभग 12-13 साल की होगी। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाकर बच्ची के चेहरे पर बिखरे बालों को झाड़ना चाहा। बच्ची डर के मारे पीछे हट गई। ध्रुव ने छोटी बच्ची की थोड़ी डरी हुई आंखों को देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, छोटी बच्ची, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर बच्ची फिर भी थोड़ा पीछे हट गई। फिर उसने मुंह खोला और पूछा, मुझे सब लोग नूरी कहते हैं। तुम वह मजबूत व्यक्ति नहीं हो जिसके बारे में वे बात कर रहे थे और मुझे मारने आए हो, है ना? यह सुनकर ध्रुव का चेहरा सन्न रह गया। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। मेरी किस्मत कितनी खराब है। उन्होंने अभी मेरे बारे में बात शुरू की है और मैं यहां आ गया हूं। खुद को शांत करने के बाद ध्रुव को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए। चिंता मत करो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि तुम मेरे साथ आ सको। यह सुनकर नूरी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह थोड़ा पीछे हटी और ध्रुव को सतर्कता से देखने लगी। इससे ध्रुव को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ध्रुव के विचार उड़ गए। जैसे ही उसने अपने शब्दों को फिर से व्यवस्थित किया, तभी उसने फिर से बात की। बेशक, जब मैंने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तो मेरा मतलब यागर शहर छोड़ने से नहीं था। तुम भविष्य में भी यागर शहर में ही रहोगी। इसके अलावा मैं वादा करता हूं कि तुम फिर कभी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, छोटी बच्ची की आंखें चमक उठीं और खुशी से भर गई। उसके मुंह पर भी एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी, जिससे ध्रुव भी हल्के से मुस्कुराया। क्या तुमने जो कहा वह सच है? नूरी फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ध्रुव मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने नूरी से कहा, हाँ, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक गुरु लाऊंगा जिसे यह बीमारी है और वह तुम्हारी गुरु होगी। वह बहन बड़े भाई की दोस्त है। गुरु नूरी का बहुत अच्छा इलाज करेंगे और तुम्हें को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। यह सुनकर नूरी का चेहरा खुशी से भर गया। जिस क्षण ध्रुव ने चाल चली और उसके जहरीले कोहरे को छिन्न भिन्न किया, उसने पहले ही तय कर लिया था कि ध्रुव एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है। ध्रुव की बातें सुनकर उसका मन और भी आश्वस्त हो गया। आखिरकार योद्धाओं के मानक बहुत ऊंचे होते थे। आमतौर पर योद्धा अपने शिष्य खुद चुनते थे। कई योद्धा ऐसे भी थे
जो सांसारिक दुनिया में खजाने की खोज में लगे रहते थे। उनके लिए एक प्रतिभाशाली शिष्य ढूंढना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए जब नूरी ने सुना कि ध्रुव उसके लिए एक गुरु ढूंढने वाला है, तो वह और भी ज्यादा खुश हो गई। एक गुरु के साथ उसे भविष्य में डरने की जरूरत नहीं होगी। वह एक योद्धा भी बन जाएगी और कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए जब नूरी ने ध्रुव से कुछ शब्द कहे, तो वह बेहद उत्साहित हो गई और ध्रुव के साथ जाना चाहती थी। खैर, जब तक वह यागर शहर में थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका कोई मालिक है या नहीं। आखिरकार, जब तक वह ध्रुव का पीछा करती रहेगी, वह बहुत सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही ध्रुव और छोटी लड़की खुशी खुशी इस जगह से चले गए। छोटी बच्ची भोलेपन से सोच रही थी कि वह यागर शहर में सुरक्षित रह सकती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साथ ही उसकी रक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली स्वामी भी होगा। ध्रुव की बात करें तो वह खुश कैसे न हो। उसे आखिरकार एक पॉइजन बॉडी वाला शिष्य मिल गया था। यह कहा जा सकता है कि उसे परी डॉक्टर के लिए एक शिष्य मिल गया था। वह खुश कैसे न हो, वह उसके लिए कैसे न सोचे। बिल्कुल सही। यह तीसरी बार था जब ध्रुव ने पॉइजन बॉडी को देखा था। पहली बार तो स्वाभाविक रूप से छोटी परी डॉक्टर ही थी, जिसने पॉइजन बॉडी को अंततः नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किया था। जब ध्रुव ने बर्फीली नदी बस्ती के लीडर गोबान को देखा, तो यह माना जा सकता था कि उसने एक बार पॉइजन बॉडी को देखा था। जहां तक इस बार देखी गई नूरी की बात है, उसका शरीर भी शुद्ध रूप से पॉइजन बॉडी था। हालांकि वर्तमान नूरी का शरीर अभी भी अपनी शुरुआती स्तर में था। उसे पूरी तरह परिपक्व होने में अभी काफी समय बाकी था। इसलिए ध्रुव नूरी की रक्षा करना चाहता था जब तक वह अपनी शुरुआती स्तर में थी। एक ओर वह उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहता था। दूसरी ओर वह उसकी रक्षा भी करना चाहता था, ताकि परी डॉक्टर को एक अच्छा शिष्य मिल सके। इस तरह वह दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम लाभ उठा सके। ध्रुव नूरी का नेतृत्व कर रहा था। रास्ते में नूरी ध्रुव के पीछे छिप गई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि कोई उसे देख लेगा। ध्रुव रास्ते में बार बार नूरी को दिलासा देता रहा और उसे डरने से मना करता रहा। इससे नूरी ध्रुव के और भी करीब आ गई। कुछ ही देर बाद वे दोनों वायना दल की हवेली के सामने पहुंचे, तो उनमें से एक तुरंत वायना दल की हवेली में भागा और लबाब और बाकी लोगों को बुलाया। दूसरा पहरेदार ध्रुव के सामने आया और झुककर प्रणाम किया। ध्रुव और नूरी को वायना दल की हवेली में ले जाने से पहले उसने ध्रुव की तरफ देखा। कुछ ही देर बाद वायना दल के लीडर लबाब, प्रथम बुजुर्ग और वायना दल के अन्य बुजुर्ग मुस्कुराते हुए ध्रुव के सामने पहुंचे। उन्होंने ध्रुव को प्रणाम किया। ध्रुव को वापस आते देख सभी ने सोचा कि वह कुछ देर और रुकेगा, लेकिन अचानक मिलते ही ध्रुव ने अपनी वापसी का मकसद बता दिया। ध्रुव ने लबाब और बाकियों की हैरानी भरी निगाहों को देखा और मुस्कुराया। हालांकि उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, इस बार मैं यहां रहने नहीं आया हूं। मैं अब और ज्यादा समय तक वायना दल में नहीं रहना चाहता। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कुछ मदद करो। यह सुनकर लबाब और बाकी लोगों की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और ध्रुव की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शांति थी और उसे रुकने के लिए मनाने का जरा भी इरादा नहीं था। प्रथम बुजुर्ग सबसे पहले बोले। उन्होंने ध्रुव की तरफ देखा और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ को हमारे वायना दल की किस चीज में मदद की जरूरत है। अगर यह संभव है तो हमारा वायना दल वरिष्ठ की मदद करने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। यह सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने नूरी की तरफ देखा, जो उसकी आस्तीन पकड़ रही थी, और फिर प्रथम बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, बस मेरे जाने के बाद मुझे यह छोटी बच्ची मिली।
मैंने देखा कि उसका शरीर अच्छा है और उसकी प्रतिभा असाधारण है। संयोग से मेरा एक अच्छा दोस्त है जो बचपन में उसके जैसा ही था, इसलिए मैंने उसे इस शिष्य को ढूंढने में मदद की। हालांकि मुझे अभी भी अपना अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा है और निकट भविष्य में मुझे कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं इस शिष्य को पहले वायना दल को सौंपना चाहता हूं। यह सुनकर लबाब और अन्य लोगों के चेहरे खिल उठे। वह यात्रा पर गए और एक असाधारण प्रतिभा वाले शिष्य को वापस लाए। वाक्य उसकी नजरें बहुत अच्छी थी। हालांकि ध्रुव की ताकत को देखते हुए उसकी नजरें स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। तो क्या इस शिष्या का, जिसे उसने अपनी अच्छी दोस्त के लिए ढूंढा था, भविष्य पहले से ही उज्जवल नहीं होगा? अगर वायना दल उसके साथ अच्छे संबंध बना सके और इस छोटी बच्ची के भावी गुरु के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, तो क्या वायना दल का उत्थान असंभव नहीं होगा? और तो और, ध्रुव ने उसे खुद भेजा था। क्या ये जानबूझकर नहीं था? प्रथम बुजुर्ग की आंखों में एक चमक सी आ गई। ध्रुव को देखने वाली उसकी नजर कृतज्ञता से भरी हुई थी। अब ध्रुव ने वायना दल को यह महान अवसर दिया था, वह इसे कैसे न संजो सकता था। प्रथम बुजुर्ग ने नूरी की ओर देखा, जो ध्रुव के बगल में खड़ी थी, और उसके झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिससे दूसरों को लगा कि वह बहुत दयालु है। यह देखकर ध्रुव मुस्कुराया। उसने डरपोक नूरी की ओर देखा और फिर लबाब की ओर देखा। कुछ सरल शब्दों के बाद लबाब ने सभी बुजुर्गों को विदा कर दिया, केवल प्रथम बुजुर्ग को पीछे छोड़ दिया। फिर वह और ध्रुव का समूह एक साथ सभा कक्ष में दाखिल हुए। कुछ ही देर बाद एक युवक दौड़ता हुआ हॉल में आया। लिहान की आंखें कसकर बंद थीं। ध्रुव की उंगली लिहान की भौहों के बीच की जगह पर इशारा कर रही थी। एक रोशनी चमकी और लिहान का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। कुछ सांसें लेने के बाद लिहान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और ध्रुव की ओर सिर हिलाया। ध्रुव ने लबाब और बाकी दोनों की तरफ देखा और गंभीरता से अपना मुंह खोला। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में सिर्फ आप तीनों को ही पता होगा। भविष्य में अगर नूरी को किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं उसे आप तीनों पर छोड़ दूंगा। तीनों ने जोर से सिर हिलाया। ध्रुव ने नूरी की तरफ देखा और 2 उंगलियों से नूरी के माथे की ओर इशारा किया। नूरी ने डर के मारे अपना सिर पीछे कर लिया, लेकिन वह चकमा नहीं दे पाई। ध्रुव मुस्कुराया और अपनी उंगलियां वापस खींच लीं। एक रोशनी निकली और नूरी के माथे पर कमल के आकार की एक रोशनी सील प्रकट हुई, बिल्कुल ध्रुव के माथे जैसी थी। नूरी ने भौहें सिकोड़ी और हल्की गर्म रोशनी सील को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं बोली। ध्रुव ने एक बार फिर अपना सिर घुमाकर लबाब और बाकी 2 लोगों की तरफ देखा, खासकर लिहान के भौं के पास के लिए तो यह बात और भी ज्यादा सच थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे यकीन है कि आपने मेरे शक्ति ध्वनि के माध्यम से नूरी के मामले के बारे में पहले ही सुन लिया होगा। यह सुनकर तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। यह देखकर ध्रुव ने आगे कहा, तो फिर आप सब सीलिंग विधि समझ गए हैं? तीनों ने फिर सिर हिलाया। प्रथम बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ, अगर हम यह भी नहीं जानते कि वरिष्ठ के मार्गदर्शन का उपयोग कैसे करें, तो हमने वास्तव में व्यर्थ ही जीवन जिया है। यह सुनकर सब फिर से हौंस पड़े। ध्रुव ने लिहान की तरफ देखा और आगे कहा, लिहान तुम तीनों में सबसे कमजोर है। तुम तीनों में से मैं लीडर लबाब और प्रथम बुजुर्ग के साथ ज्यादा सहज हूं। सिर्फ तुम, लिहान, तुम सबसे छोटा है। जब नूरी की पॉइजन बॉडी फूटेगी तो तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने नूरी के शरीर में अपनी रोशनी सील छोड़ दी है। यह नूरी के शरीर में जहरीले कोहरे को पूरी तरह से दबाने के लिए काफी है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर लिहान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन अंत में उसने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। ध्रुव संतुष्टि से मुस्कुराया और फिर हॉल से बाहर चला गया। जब लबाब और अन्य लोगों ने ध्रुव को मुख्य हॉल से बाहर जाते देखा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। फिर वे उसके पीछे चल पड़े। ध्रुव मुख्य हॉल से बाहर निकला और पीछे मुड़कर उन लोगों की तरफ देखा
जो उसके पीछे आ रहे थे। वह मुस्कुराया और उनके आगे चलने का इंतजार करने लगा। फिर बोला, चूंकि आपने नूरी की देखभाल करने में मेरी मदद की है, इसलिए मैं नूरी की देखभाल के लिए इनाम के तौर पर आपके लिए कुछ चीजें छोड़ जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने प्रथम बुजुर्ग और बाकियों की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। वह वायना दल के पुराने खंडहर की ओर बढ़ा। यह कहते हुए वह उड़ गया। लबाब और बाकियों ने यह देखा तो उन्होंने लिहान को नूरी की देखभाल के लिए वहीं रुकने को कहा। वे दोनों जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद ध्रुव और लबाब वायना दल के पुराने खंडहर पर पहुंचे। यह कहते हुए ध्रुव आगे बढ़ा और फिर से सुनहरी पट्टिका के सामने पहुंच गया। अब वह पट्टिका वायना दल की सबसे महत्वपूर्ण साधना गुप्त तकनीक बन गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस स्वर्ण पट्टिका में एक प्राचीन योद्धा की आत्मा की छाप थी। कम से कम लबाब ने दल वालों को यही बताया था। वह नहीं चाहता था कि पूर्वज लिहान की बात हर जगह फैले। अगर ऐसा हुआ तो वायना दल को कोई फायदा नहीं होगा। लबाब की वजह से वायना दल के सदस्यों को भी पट्टिका का उद्देश्य पता था। इसका उद्देश्य वायना दल के उत्कृष्ट जूनियर्स को यहां आकर अपनी ताकत को समझने और निखारने का मौका देना था। लबाब द्वारा वायना दल को सूचित करने के बाद वायना दल को तुरंत समझ आ गया कि शक्ति ही दल की नींव होती है। दल का उत्थान और पतन शक्ति पर आधारित होता है। अगर किसी दल में शक्ति है तो वह फल फूल सकता है, अगर नहीं तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। दल की ताकत मूल रूप से नए योद्धाओं से आती थी। हालांकि वायना दल इतने सालों तक इसलिए समृद्ध नहीं हुआ क्योंकि नए पीढ़ी के योद्धा बहुत कमजोर थे। अब जब ऐसा अवसर आया है तो वायना दल के सदस्य स्वाभाविक रूप से उत्साहित थे। इसलिए दल का पुराना खंडहर नतीजतन यह वह जगह बन गई जिसके लिए वायना दल के सभी जूनियर तरसते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि पट्टिका पुराने खंडहर में थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि हर व्यक्ति जो पहली बार पुराने खंडहर में प्रवेश करता था, अपनी शक्ति की परवाह किए बिना नई पीढ़ी के सभी शिष्यों को पट्टिका के सामने 1 घंटे तक ध्यान करने की अनुमति थी। जब यह खबर फैली तो पूरा दल स्तब्ध रह गया। दल की युवा पीढ़ी अतुलनीय रूप से व्याकुल थी। उनमें से हर एक व्यक्ति हर दिन अपने कमरों में बंद रहता, लगातार साधना करता, नींद और भोजन की उपेक्षा करता, ताकि वे जल्द से जल्द शक्ति के स्तर तक पहुंच सकें और पुराने खंडहर में प्रवेश करने में सक्षम हो सकें। परिणामस्वरूप वायना दल की समग्र शक्ति थोड़े समय में ही बड़े अंतर से बढ़ गई, जिससे पूरे यागर शहर ने उन्हें एक नई ताकत के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस समय ध्रुव और अन्य दो के सामने वायना दल के कई जूनियर ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों का अंदर बाहर आना जाना लगा रहता था। पट्टिका के सामने लोगों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। ध्रुव मुस्कुराया। सिर्फ इसी तरह यह एक दल के साथ मिलकर आगे बढ़ने जैसा लगेगा। सिर्फ ऐसा दल ही इस अराजक दुनिया में एक साथ उभर पाएगा। ध्रुव मुस्कुराया और उसके बगल में खड़े लबाब और प्रथम बुजुर्ग भी खिलखिलाकर हंस पड़े। दल के लीडर लबाब दल में इस दृश्य को देखकर खुश कैसे नहीं होते। उनके हाथों में दल समृद्धि की ओर बढ़ रहा था और यही उनके दिल में सबसे खुशी की बात थी। आखिरकार जब तक वे दल के लीडर थे वे ऐसा ही सोचते। जब वे हंसे तो वायना दल के कई शिष्यों ने उनकी ओर देखा। जब सबने यह देखा तो उन्होंने झट से ध्रुव और बाकी दो को आदरपूर्वक प्रणाम किया। तीनों ने सहजता से हाथ हिलाया और खंडहर के सामने खड़े हो गए। पहले की बात, लबाब और प्रथम बुजुर्ग ने देखा कि ध्रुव पट्टिका के सामने खड़ा था और दोनों गहरी सोच में डूबे हुए थे। एक क्षण बाद लबाब कुछ कदम आगे बढ़े, ध्रुव के पास आए और पूछा, वरिष्ठ ध्रुव, क्या आप इस पट्टिका का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? यदि हां, तो मैं इन छोटे लोगों को अभी एक तरफ कर दूंगा और आपको पहले इसका उपयोग करने दूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह आगे बढ़ चुका था। ध्रुव ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया, फिर असहाय होकर लबाब की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहता हूं
चाहे कुछ भी हो जाए, तुम फिर भी एक दल के लीडर हो। तुम काम करते समय बच्चों जैसा व्यवहार क्यों करते हो? तुमने यह नहीं देखा कि जो व्यक्ति अभी ट्रेनिंग कर रहा है वह पहले ही एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच चुका है। अगर उसकी किस्मत खराब नहीं है तो उसे तुरंत ही इससे बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए। अगर तुम अभी जाकर उसे उठाओगे तो मुझे डर है कि वह इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके बजाय प्रतिक्रिया के कारण उसकी ताकत कम हो जाएगी। उस समय मैं देखूंगा कि तुम्हारा दल उसे कैसे समझाता है। यह सुनकर लबाब अजीब तरह से मुस्कुराया। अगर बात सचमुच उस मुकाम तक पहुंच गई तो वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि वरिष्ठ ध्रुव पट्टिका का इस्तेमाल करने वाला है ना? अगर ऐसा है तो वह सचमुच खत्म हो जाएगा। यहां तक सोचते हुए लबाब के चेहरे पर एक बार फिर शर्मिंदगी भरी मुस्कान आ गई। वह फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहीं इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। इन सम्मान भरी निगाहों के बीच 8 घंटे चुपचाप बीत गए। लबाब को आखिरकार वह मौका मिल ही गया जिसका उसे इंतजार था। पट्टिका के सामने खड़े लोग तितर बितर हो गए और सम्मानपूर्वक ध्रुव के लिए रास्ता खोल दिया। ध्रुव मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ध्रुव पट्टिका के सामने पालथी मारकर बैठ गया। सामने लगी पट्टिका को देखते ही ध्रुव के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हल्के से अपनी हथेली उठाई और फिर उसे पट्टिका पर रख दिया। रोशनी का एक विस्फोट हुआ। ध्रुव की अंदरूनी शक्ति एक बार फिर उस दुनिया में प्रकट हुई। ध्रुव ने देखा, अब भी वही जंगल था। चारों तरफ पहाड़ ऊंचे थे। पक्षी और जानवर आजादी से उड़ रहे थे और घने जंगल थे। लेकिन पहले से जो अलग था वो ये था कि वो दृश्य बहुत ही भ्रामक थे, जिससे लोग साफ साफ देख नहीं पाते थे। क्या ये सच था या कोई भ्रम? हर चीज लोगों को भ्रमित और भ्रामक लगती थी। तुम फिर यहां क्यों आए हो? मुझे मत बताओ कि तुम सिर्फ मुझसे बात करने आए हो। जैसे ही ध्रुव ने इधर उधर देखा, एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज अचानक गूंजी। ध्रुव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी नजरें हटाईं और पीछे मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां प्रभावशाली ढंग से खड़ा था। यह व्यक्ति लियान था। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूं, है ना? यह सुनकर लिहान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम जा रहे हो? ध्रुव मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। यह सुनकर लिहान की भौहें तन गईं। थोड़ी देर बाद लिहान ने आह भरी और धीरे से कहा, तुम सचमुच जा रहे हो? इतनी जल्दी? इस बार ध्रुव ने सिर हिलाया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने फिर अपना मुंह खोला और कहा, असल में मैं भी कुछ समय के लिए रुकना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से अगर मैं और ज्यादा रुका तो मुझे डर है कि इससे आपके वायना दल पर मुसीबत आ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए पहले यहां से चले जाना बेहतर है। साथ ही मैं निकट भविष्य में अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। यह सुनकर लिहान की भौहें फिर से तन गईं। उसने ध्रुव की तरफ देखा और थोड़े गुस्से से बोला, मेरे वायना दल के भावी संरक्षक के रूप में आप वास्तव में हर जगह परेशानी पैदा करते हैं। यह वास्तव में एक जूनियर की शैली है। यह आपकी ताकत के लिए शर्म की बात है। यह सुनकर ध्रुव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। अब मैं इस जगह को स्थिर करने में तुम्हारी मदद करूंगा और अपनी अंदरूनी छाप छोड़ूंगा। इसे अपने जूनियर्स द्वारा मेरे लिए छोटी बच्ची की देखभाल करने के लिए एक इनाम के रूप में लो और इसे मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया मुआवजा भी समझो। यह सुनकर लियान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसने देखा कि ध्रुव पहले ही हिल चुका था। उसके हाथों की सीलें बदल गईं। प्रकाश की धाराएं फूट पड़ीं
और आकाश में विलीन हो गईं, मानो अभी सब कुछ एक भ्रम था। यह देखकर लिहान का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। यह आदमी वाकई बहुत बुरा है। वह इस जगह को अपना घर समझता है। लिहान ने बेबसी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसका चेहरा एक चमक के साथ धीरे धीरे अंतरिक्ष में गायब हो गया। यह खरम ब्रह्म भात देखकर ध्रुव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके हाथों में मौजूद सीलें बदलती रहीं, प्रकाश की धाराएं नाचती रहीं, जमीन या पहाड़ों में गिरती रहीं, लहरें फैलाती रहीं और फिर गायब हो गईं। काफी देर बाद ध्रुव ने अपना हाथ हटा लिया। अपने आस पास की असली दुनिया को देखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लिहान ने एक बार फिर अपना शरीर दिखाया। ध्रुव मुस्कुराया, लियान की तरफ देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लियान ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और उसे अनदेखा कर दिया। ध्रुव का शरीर आकाश से उतरकर जमीन पर आ गिरा। ध्रुव को एक विशाल पहाड़ी चट्टान दिखाई दी। उसके मन में एक विचार आया और उसकी अंदरूनी शक्ति बाढ़ के पानी की तरह उमड़ पड़ी। पल भर में पूरी पहाड़ी चट्टान एक कोमल चमक से भर गई। ध्रुव ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने लियान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी आकृति चमक उठी और इस दुनिया से गायब हो गई। बाहरी दुनिया में ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। लबाब और प्रथम बुजुर्ग जल्दी से ध्रुव का अभिवादन करने के लिए आगे आए। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और लबाब को देखकर मुस्कुराया। मैंने आपके वायना दल के लोगों के समझने के लिए इस पट्टिका पर एक आत्मा चिन्ह छोड़ा है। इस तरह आपके वायना दल के वंशजों की साधना बहुत तेजी से बढ़ेगी। यह सुनकर सभी को सुखद आश्चर्य हुआ। सभी ने ध्रुव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसे प्रणाम किया। ध्रुव ने भी उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसके बाद ध्रुव ने नूरी और उस छोटे जानवर को देखा जो लिहान के साथ आया था। जब उसने सुना कि वह लौट आया है, छोटे जानवर को देखकर ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उसने झुककर उसे गले लगा लिया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और कुछ बुदबुदाया। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है, लेकिन छोटा जानवर बार बार अपना सिर हिला रहा था। इससे सबकी जीभ चटकाने लगी। छोटे जानवर से बात खत्म करने के बाद ध्रुव ने अपना सिर घुमाकर लबाब और बाकी लोगों की तरफ देखा। उसने कुछ शब्द कहे और वायना दल के सदस्यों को पीछे छोड़ते हुए वायना दल के घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। सब कुछ शांत और सुकून भरा था। जंगल विशाल और असीम था। एक ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ों के बीच से एक ब्लेड जैसी लहर बह रही थी। वह अपने साथ एक तेज सरसराहट की आवाज लेकर गुजर रही थी और अपने साथ गिरे हुए पत्तों के टुकड़े भी ला रही थी। एक पल में जंगल में मांस के टकराने की आवाज गूंज उठी। एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति एक विशाल वृक्ष की चोटी पर खड़ा था। उसका शरीर थोड़ा अस्थिर था और वह दाएं बाएं हिल रहा था। ध्रुव ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और अपने सिर के चक्कर को शरीर से बाहर फेंक दिया। उसने उस जगह की ओर देखा जहां वह खड़ा था और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। शरीर के एक झटके से वह पेड़ की चोटी से नीचे उतरा और जमीन पर आ गिरा। जमीन पर पड़े विशाल तिलस्मी जानवर की लाश को देखकर ध्रुव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। यह रैंक 6 का बादल चीरने वाला तेंदुआ था। इसकी खासियत इसकी गति थी और यह बेहद फुर्तीला था। दुर्भाग्य से ध्रुव यहां आसमानी फना कदम का अभ्यास कर रहा था। हालांकि ध्रुव अपनी गति और दिशा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। नतीजतन यह बादल चीरने वाला तेंदुआ बदकिस्मत था और ध्रुव की चपेट में आ गया। रैंक 6 तिलस्मी जानवर के शरीर की तुलना शक्तिदेव स्तर के योद्धा ध्रुव के शरीर से कैसे की जा सकती है? इसलिए ध्रुव के भयावह भौतिक शरीर और आसमानी फना कदम की गति के सामने बदल चीरने वाले तेंदुए के रैंक 6 भौतिक शरीर को ध्रुव ने सिर्फ एक वार के साथ बेहद अजीब तरीके से मार डाला। ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने जमीन पर निश्चल पड़े बादल चीरने वाले तेंदुए की ओर देखा और थोड़ा झुका। उसने माफी मांगने वाला भाव बनाया और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया।
ध्रुव 5 दिन पहले ही वायना दल को छोड़ चुका था। इन 5 दिनों में ध्रुव उस प्राचीन जंगल की ओर चल रहा था जिसके बारे में लबाब ने उसे बताया था। उसने कहा था कि वहां ध्रुव दक्षिणी क्षेत्र से निकलने का रास्ता खोज पाएगा। जब ध्रुव ने यह सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वायना दल को छोड़कर ध्रुव प्राचीन जंगल की ओर चल पड़ा और आसमानी फना कदम का अभ्यास करने लगा। दुर्भाग्य से आसमानी फना कदम वास्तव में एक इंसानी रैंक की तकनीक होने के योग्य थी और इसके अभ्यास की कठिनाई भी कम नहीं थी। यहां तक कि ध्रुव के बारे में भी कहा जा सकता है कि इन 5 दिनों के अभ्यास के बाद भी उसे कोई प्रगति नहीं हुई। आसमानी फना कदम आसामानी फना तकनीक का एक सेट था जो आयामी शक्ति के ट्रेनिंग पर केंद्रित था। यह गति पर नहीं बल्कि शून्यता पर केंद्रित था। एक बार और अधिक सफलता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति आयाम के नियमों की अवहेलना करके जमीन पर ऐसे चल सकेगा मानो वहां कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी वास्तविक है वह सब भ्रम होगा। पलक झपकते ही व्यक्ति जीवन और मृत्यु को पार करते हुए 1000 मील की यात्रा कर सकेगा। 1000 वर्षों के बाद व्यक्ति भ्रमों का पीछा कर सकेगा। यह आसमानी फना कदम सचमुच चमत्कारी थी। यहां तक कि उस समय इसके स्वामी बरमान भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। आसमानी फना कदम आयामी शक्ति के उपयोग पर आधारित थे। इससे स्थान आपके साथ चलता रहता था और आपका रास्ता नहीं रोकता था। आसमानी फना कदम में कुल 3 चरण थे: वायु गति, बादलों का उड़ना और आकाश पर सवार होना। प्रत्येक चरण को 3 छोटे चरणों में विभाजित किया गया था: निम्न, मध्य, उच्च। पहली अवस्था वायु गति में व्यक्ति के पैरों के नीचे वायु उत्पन्न होती थी। वायु व्यक्ति के पैरों के साथ चलती थी। जब व्यक्ति वायु के साथ चलता था तो उसके पैर वायु उत्पन्न करते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह वायु के साथ चल रहा है, लेकिन वास्तव में वायु व्यक्ति के साथ चलती थी, संसार की दिशा को उलट देती थी और उसे एक अद्भुत अवस्था में बदल देती थी। निम्न स्तर पर वायु गति स्तर ने हवा और बादलों को हिला दिया, जिससे दुनिया अस्त व्यस्त हो गई और अन्य लोग उपयोगकर्ता की आभा की दिशा को समझने में असमर्थ हो गए। यह अत्यंत चमत्कारी था। इसने दुनिया की शक्ति को उधार लिया और उसे उपयोगकर्ता के लिए एक सहायक में बदल दिया। यह अंतहीन चमत्कारी था। मध्य चरण में शक्ति और भी ज्यादा थी। हालांकि अब यह उतनी अस्त व्यस्त नहीं थी जितनी निम्न चरण में थी। इसके बजाय यह उपयोगकर्ता की सहायता के लिए हवा और बादलों को व्यवस्थित रूप से हिला रही थी। उच्च चरण में हवा और बादल हिलते थे और व्यक्ति का आभा मंडल बदल जाता था। यह एक विश्व के समान था जिससे प्रतिद्वंद्वी को उपयोग करने वाले का आभास नहीं हो पाता था। इस क्षण आसमानी फना कदम वास्तव में खुल जाते थे और अभ्यासी के लिए सहायक बन जाते थे। उच्च स्तर मुख्यतः गति पर केंद्रित था। उच्च स्तर में प्रवेश करने के बाद साधक की गति सभी पहलुओं में तेजी से बढ़ जाती थी, जिससे साधक की समग्र शक्ति में वृद्धि होती थी। इससे ध्रुव का हृदय जोश से भर गया। दुर्भाग्य से उच्च स्तर ऐसा नहीं था जहां आसानी से पहुंचा जा सके। यदि किसी साधक की वायु को नियंत्रित करने की क्षमता काफी मजबूत है तो गति के संदर्भ में समान स्तर के वायु मूल शक्ति वाले योद्धा भी गति के संदर्भ में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पूरी तरह से कुचलने में सक्षम होंगे। इससे यह स्पष्ट था कि आसमानी फना कदम के प्रत्येक चरण के लिए उच्च आवश्यकताएं थीं। यदि कोई अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था तो उसे प्रत्येक चरण को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम होना आवश्यक था। आखिरी चरण आसमानी फना कदम की सवारी। इस आसमानी फना कदम की न्यूनतम आवश्यकता आयाम की शक्ति को नियंत्रित करना था। यह नियंत्रण भी सामान्य नियंत्रण से भिन्न था। आयाम की शक्ति पर इस प्रकार के नियंत्रण के लिए न्यूनतम आवश्यकता शून्य के महान मार्ग को समझना था। शून्य का महान मार्ग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हजारों महान
मार्ग नियमों में से एक था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हजारों सालों से मनुष्य हमेशा दीर्घायु और अमरता के महान मार्ग पर चलते रहे हैं। उनकी इच्छा हमेशा जीवित रहने और स्वर्ग और पृथ्वी पर अकेले रहने की थी। अमरता का महान मार्ग, या दूसरे शब्दों में स्वर्ग का महान मार्ग। दुर्भाग्य से अमरता का महान मार्ग अत्यंत कठिन था। हजारों वर्ष ही अंतिम सीमा थी। अमरता केवल एक भ्रम थी। यद्यपि अमरता प्राप्त करना कठिन था, फिर भी अमरता के महान मार्ग को प्राप्त करना संभव था। प्राचीन काल से ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं हुआ जिसने अमरता के महान मार्ग को प्राप्त किया हो। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी का कोई एक महान मार्ग नहीं था। अमरता के महान मार्ग के अलावा स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्रकार के महान मार्ग थे। प्राचीन काल से ही अनेक मानव विशेषज्ञों ने स्वर्ग और पृथ्वी के अनेक विभिन्न प्रकार के महान मार्गों की खोज की थी। स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थे। लोग जिन अरभान मार्गों की खोज की थी, मार्गों से परिचित थे। वे थे अराजकता का महान मार्ग, बिजली का महान मार्ग, बादल और जल का महान मार्ग, वायु का महान मार्ग, अग्नि का महान मार्ग, प्रकाश का महान मार्ग, अंधकार का महान मार्ग, जीवन का महान मार्ग, मृत्यु का महान मार्ग, मरे हुओं का महान मार्ग इत्यादि। उनमें से अराजकता का महान मार्ग, बिजली का महान मार्ग, आग का महान मार्ग और प्रकाश का महान मार्ग में सबसे मजबूत आक्रामक शक्ति थी। उनमें से बादल और जल का महान मार्ग और जीवन का महान मार्ग सबसे प्रबल जीवन शक्ति वाला था। आमतौर पर इनका उपयोग सहायक उद्देश्यों के लिए किया जाता था और ये काफी रहस्यमय भी थे। बेशक अन्य महान मार्गों के भी अपने अपने लाभ थे। उन सभी के अनगिनत जादुई उपयोग थे और वे अतुलनीय रूप से रहस्यमय थे। महान मार्गों का प्रयोग भी व्यक्ति की शक्ति का एक अंग था। अमरता के महान मार्ग की शक्ति इस बात पर निर्भर करती थी कि साधक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। आधे दिन बाद ध्रुव का शरीर थोड़ा गंदा हो गया। आज सुबह ध्रुव को पता ही नहीं था कि उसने कितने जानवरों को मारा था। उसका शरीर बेहद गंदा था। ध्रुव ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह उछलकर एक पुराने पेड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। उसने दूर से आती पेड़ों की लहरों को देखा। ध्रुव ने ताजी हवा की गहरी सांस ली। उसने अपनी बाहें खोलीं और आंखें बंद कर लीं। हवा और लहरों को अपनी ओर आने दिया और अपने शरीर के पास से गुजरने दिया। तेज हवा बह रही थी, जिससे ध्रुव का लबादा लहरा रहा था और सीटी जैसी हवा की लहरें निकल रही थीं। ध्रुव की उंगलियां थोड़ी सी खुल गईं और उसने अपनी उंगलियां के बीच से हवा का प्रवाह महसूस किया। कान के पास हवा की आवाज सुनकर ध्रुव के पैर हल्के से हिले और उसने अपने शरीर का कोण समायोजित किया। उसने हवा को अपने शरीर से टकराने दिया और उस प्रचंड हवा के प्रवाह को अपनी उंगलियों से गुजरने दिया। ध्रुव के वस्त्र लहरा रहे थे और उसके बाल बेतहाशा नाच रहे थे। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं और चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उसे अपने आस पास की हर चीज और अपने शरीर पर हवा का एहसास हो रहा था। उसका शरीर बार बार दाएं बाएं हिल रहा था, मानो वह कुछ ठीक कर रहा हो। एक क्षण बाद ध्रुव की आंखें अचानक खुल गईं। उसका दाहिना पैर आधा कदम आगे बढ़ा। यह हरकत बेहद अजीब लग रही थी। हालांकि जैसे ही उसका पैर रुका, ध्रुव का शरीर अचानक पीछे मुड़ गया। अगले ही पल ध्रुव से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक सफेद कपड़े पहने व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट हुआ। यह व्यक्ति ध्रुव था। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और उस जगह की ओर देखा जहां वह कुछ पल पहले खड़ा था। एक परछाई धीरे धीरे गायब हो गया। ध्रुव मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव उभर आया। आसमानी फना कदम के पहले स्तर वायु गति। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव था। अभी अभी की गई उसकी हरकत से पता चलता था कि उसने हवा के महान मार्ग की अवधारणा का एक सूत्र समझ लिया था। इसी वजह से ध्रुव उसी क्षण आसमानी फना कदम का
सफलतापूर्वक उपयोग कर पाया। ध्रुव ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपनी वर्तमान स्थिति को देखा और अपने शरीर में शक्ति का संचार किया। एक विचार के साथ ध्रुव का शरीर तुरंत 100 फीट दूर प्रकट हो गया। बार बार हिलते डुलते ध्रुव ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 1 घंटे तक सही अभ्यास किया। हालांकि वह अक्सर नियंत्रण खो देता था, लेकिन पहले की तुलना में अब स्थिति काफी बेहतर थी। ध्रुव का शरीर चमककर जमीन पर आ गिरा। उसका शरीर थोड़ा हिला और उसके हिलते हुए शरीर को स्थिरता मिली। एक गहरी सांस छोड़ते हुए ध्रुव के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। काफी देर बाद आखिरकार उसे कमोबेश समझ आ ही गया था। आसमानी फना कदम के चरणों का अभ्यास करने के लिए अभी भी हवा की जरूरत थी। केवल इसी तरह वह वायु गति चरण के वास्तविक सार का अनुभव कर सकेगा और अगले स्तर तक पहुंच सकेगा। अब आसमानी फना कदम का औपचारिक अभ्यास शुरू हो चुका माना जा सकता है। उस समय भले ही आतिश दैत्यभूत व्यक्तिगत रूप से उसका पीछा करता, ध्रुव के पास संभवतः उसे पूरी तरह से दबाने की क्षमता होती। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे का भाव अचानक बेहद ठंडा हो गया, जिससे आसपास की जगह में अंधेरी और ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाजें गूंजने लगीं। ध्रुव के चेहरे का भाव अचानक ढीला पड़ गया। उसके मुंह से धीरे से बुदबुदाया, आतिश दैत्यभूत, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कैसे जानते हो, चूंकि तुम मुझे उकसाने आए हो और मैंने तुम्हें पिछली बार भागने दिया था, इसलिए निश्चित रूप से अगली बार ऐसा नहीं होगा। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया और दूसरे दिन की सुबह हो गई। ध्रुव अपनी ट्रेनिंग से उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई, मानो वो चीज जिसका उसे कब से इंतजार था आखिरकार आ ही गई हो। आज मौसम कुछ खास अच्छा नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जो ज्यादा घने नहीं थे। हालांकि इन काले बादलों ने ध्रुव की आंखों में आश्चर्य की एक झलक ला दी। पलक झपकते ही ध्रुव की आकृति हिली और आकाश में प्रकट हो गई। उसके सिर के ऊपर एक उदास काला बादल था। ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्रुव के आगमन से मूलतः चिड़चिड़े काले बादल थोड़े क्रोधित हो गए। जब ध्रुव पहुंचा तो काले बादलों से गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। ध्रुव मुस्कुराया। उसने आंखें उठाकर चारों ओर देखा। कुछ मील के दायरे में फैला इलाका काले बादलों से ढका हुआ था। हालांकि काले बादल बहुत पतले थे, फिर भी ध्रुव के लिए काफी थे। ध्रुव की आकृति हिल गई और उसकी आकृति, जो पहले से ही आकाश में खड़ी थी, और भी ऊपर उठ गई, सीधे आकाश के शीर्ष पर। उसके आने से पहले ही गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट की आवाज के बाद, जो पूरे आकाश में गूंजी, एक कमजोर बिजली का सांप ध्रुव की ओर तेजी से टूट पड़ा। ध्रुव के हाव भाव नहीं बदले। उसका शरीर आगे की ओर बढ़ा और उसका हाथ ऊपर की ओर मुड़ गया। उसकी हथेली कसकर मुट्ठी में बंध गई और उसने प्रचंड बिजली का मुक्का मारा। जब दोनों टकराए तो एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी। उसके बाद एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज पूरे आकाश में गूंजी और क्षितिज हिल गया। सफेद रोशनी चमकी और ध्रुव की आकृति प्रकट हुई। हालांकि वर्तमान ध्रुव अब अपनी पिछली स्थिति में नहीं था। इसके बजाय वह सीधे काले बादलों के नीचे उड़ गया और गर्व से खड़ा हो गया। ध्रुव के मुंह का कोना एक चाप की तरह उठ गया। उसने अपने सिर के ऊपर गरजते बादलों पर नजर डाली, जो बार बार उसके कारण गरज रहे थे और गड़गड़ाहट की लहरें छोड़ रहे थे। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके हाथों की सीलें बदलने लगीं। सीलों को देखकर लगा कि आसमानी फना कदम की सीलें थीं। जैसे ही ध्रुव के हाथ में कई सीलें बनी, एक अंधेरी हवा, जो ठंडी लहरें लेकर आई, पूरे आकाश में बह गई। अगर कोई कहे कि यह हवा ध्रुव की वजह से नहीं थी, तो शायद कोई यकीन ही न करे। हालांकि सिर्फ एक रात के बाद ध्रुव ने जब एक बार फिर आसमानी फना कदम का इस्तेमाल किया, तो वह ठंडी हवा को बुलाने में कामयाब हो गया। जब ध्रुव ने यह देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके हाथों में मौजूद सीलें रुक गईं और उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल
100 फीट दूर ध्रुव की आकृति अचानक चमकी और फिर गायब हो गई। ध्रुव के चंचल व्यवहार ने मानो गरजते बादल को क्रोधित कर दिया हो। गरजते बादल ने गड़गड़ाहट की लहरें निकाली। जब ध्रुव की आकृति फिर से प्रकट हुई तो एक जोरदार बिजली गिरी। पल भर में ध्रुव शून्य में बदल गया। काले बादल गरजते रहे, मानो ठाके लगा रहे हों। अगले ही पल ध्रुव की आकृति 100 फीट दूर फिर से प्रकट हुई। ध्रुव के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई और वह उदासीनता से अपने सिर के ऊपर छाए काले बादलों को देखने लगा। ध्रुव की आकृति हिली और गायब हो गई। हालांकि आसमान को ढकने वाली काली हवा अचानक तेज हो गई, मानो हवा के झोंके में बदल गई हो और एक निश्चित दिशा में तेजी से चली गई। अगले ही पल ध्रुव की आकृति अचानक चमक उठी और उसकी स्थिति ठीक उसी जगह थी जहां अंधेरी हवा जा रही थी। ध्रुव ने अपने शरीर पर हवा का झोंका महसूस किया और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं और धीमी आवाज में बुदबुदाया, हवा का बढ़ना, बादलों का जमावड़ा, मैं अब आखिरकार यह कर सकता हूं। हवा का बढ़ना, बादलों का जमावड़ा आज के भाग्य पर निर्भर करेगा। हवा उठती है और बादल उमड़ते हैं। हवा छोटी सफलता को आगे बढ़ाती है। हवा और बादल हलचल मचाते हैं। बादलों का उड़ना सफलता देता है। स्वर्ग रौंदता हुआ पराक्रम, आसमानी फना कदम। ये वाक्य कल आसमानी फना कदम का अभ्यास करते समय प्रकट हुए थे। संभवतः ये उन लोगों के साधना अनुभव थे जिन्होंने अतीत में आसमानी फना कदम का अभ्यास करने में सफलता प्राप्त की थी। इन्हें जानबूझकर इस स्क्रॉल में छोड़ दिया गया था ताकि आने वाली पीढ़ियां आसानी से इसका अभ्यास कर सकें। इन वाक्यों में प्रत्येक वाक्य एक क्षेत्र से मेल खाता था। हवा का बढ़ता बादल गति इकट्ठा करना निम्न स्तर हवा के बढ़ते क्षेत्र को संदर्भित करती थी। आसमानी फना कदम का अभ्यास करते समय हवा और बादलों को लाने के लिए एक साधक की आवश्यकता होती है। हवा का उठना, बादलों को इकट्ठा करने का संवेग। जब कोई साधक वास्तव में इस स्तर को प्राप्त कर लेता है तो यह माना जा सकता है कि उसने आसमानी फना कदम के वायु गति स्तर को सीखने में सफलता प्राप्त कर ली है। हवा का बढ़ता हुआ बादल इकट्ठा करने का संवेग ही आकाश विभाजक परम चरणों की असली शक्ति थी। आकाश विभाजक परम चरणों ने हवा और बादलों की गति को उधार करने का संवेग ही आकाश विभाजक परम चरणों की असली शक्ति थी, लेकर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बेरोकटोक गति की। हवा और बादलों को इकट्ठा किया और स्वर्गीय बिजली के साथ मिलकर दुश्मन का दमन किया। ऐसा कहा जा सकता है कि यह दुश्मन को कुचलने के लिए आकाश को चीर देने वाले अंतिम कदमों का इस्तेमाल कर रहा था। इसमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं थीं और इसकी शक्ति आकाश को हिला सकती थी। आखिरी वाक्य का विवरण स्क्रॉल पर विस्तार से नहीं दिया गया था। शायद यह उस वरिष्ठ की अटकलें थीं और ध्रुव ने इस पर गहराई से विचार नहीं किया। हालांकि इन शब्दों के सतही अर्थ से ही अगर आसमानी फना कदम को उच्च स्तर तक विकसित किया जाए तो उनकी शक्ति कम नहीं होगी। शायद यह सचमुच उस स्क्रॉल में वर्णित शक्ति के समान होगी। आकाश को रौंदने की शक्ति, आकाश को चीरने वाले कदमों की शक्ति। ध्रुव की आकृति गरजते बादलों के बीच इधर उधर भटक रही थी। उसके कदम व्यवस्थित नहीं लग रहे थे। हालांकि यह वह अनियमित कदम था जिसने ध्रुव को गरजते बादलों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। गरजते बादल गरज रहे थे, हवा गुस्से से गरज रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा और बादल उमड़ रहे थे। काले बादल पहले से ही अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहे थे। आकाशीय बिजली लगातार चमक रही थी, बेतहाशा गिर रही थी। गरजते बादलों के बीच परछाइयां लगातार टूट रही थीं। ध्रुव ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं। उसके होठों पर मुस्कान थी, उसका चेहरा शांत था। उसे स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि यह बादल गुस्से में है। हालांकि उसके हाव भाव नहीं बदले। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके उसने अपने पैरों को थोड़ा हिलाया, घने अंधेरे कोहरे से गुजरते हुए।
ध्रुव के लिए तो यह ज्यादा नहीं था। ध्रुव का शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। उसके कदम धीरे धीरे हिल रहे थे, शायद बाएं या दाएं। उसका शरीर भी धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे जैसे वह हिल रहा था, उसके साथ तेज हवा की लहरें चल रही थीं, जो पतले काले बादलों के बीच से बह रही थीं और गरजते बादलों के बीच लगातार मंथन कर रही थीं। ध्रुव के चंचल व्यवहार के कारण आकाशीय बिजली तेजी से कौंधने लगी। क्रोध की गर्जनाएं लगातार सुनाई दे रही थीं और आकाशीय बिजली के बोल्ट तेजी से बरस रहे थे। हालांकि अफसोस की बात यह थी कि ध्रुव उनमें से हर एक को चकमा दे गया। यह भाग्य जैसा लग रहा था, लेकिन यह रहस्यमय भी था। आखिरकार इस बार आकाशीय बिजली ने कोई योजना बना ली थी। जैसे ही ध्रुव बाएं दाएं घूमता रहा, एक बिजली का पिंजरा धीरे धीरे प्रकट हुआ, जिसने ध्रुव को अपने अंदर फांसा लिया। मानो वह आकाशीय शक्ति का इस्तेमाल करके ध्रुव को दबाना चाहता हो। ध्रुव के हाव भाव नहीं बदले। उसके मुंह के कोने पर अब भी एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो इन सबका उससे कोई लेना देना ही न हो। उसका चेहरा हवा और बादलों की तरह शांत था। ध्रुव के शांत भाव ने मानो स्वर्गीय बिजली को जगा दिया हो। बिजली का पिंजरा एक गोलाकार लोहे के पिंजरे जैसा था, जो ध्रुव को अपने अंदर फंसाए हुए था और गरज के साथ फट रहा था। अचानक चारों तरफ बिजली चमक उठी। बिजली के बोल्ट, जो किसी वयस्क की जांघ जितने मोटे थे, ध्रुव की ओर गिरे। ध्रुव का चेहरा शांत था। जब वह अपनी ओर आती बिजली की चमक को देख रहा था, वह बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि जैसे ही बिजली के बोल्ट उस पर गिरने ही वाले थे, ध्रुव का शरीर घूम गया। उसके पैर वहीं एक दूसरे से लिपट गए और हवा और बादल उसके पैरों के नीचे घूमने लगे। वह एक अजीब सी मुद्रा में घूम गया और वहीं चक्कर लगाने लगा। ध्रुव की ओर बढ़ती बिजली की चमक भी बहुत अजीब थी। वे उसी दिशा में चक्कर लगा रही थीं जिस दिशा में ध्रुव ने अभी अभी चक्कर लगाया था, और फिर दूर आसमान की ओर बढ़ रही थीं। फिर वे एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़े, जिससे चकाचौंध करने वाली बिजली चमकने लगी और फिर गायब हो गए। ध्रुव के मुंह का कोना धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गया। उसका शरीर भयंकर गरजते बादलों के बीच घूमता रहा। दूसरी तरफ यागर शहर और वायना दल में 3 लोगों का एक समूह। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 3 लोग। फिर भी उन्होंने पूरे वायना दल को बहुत हैरान कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे यहाना बदल दल से थे। वे तीनों काफी मजबूत थे। कम से कम उन्हें इस क्षेत्र का शीर्ष विशेषज्ञ तो माना ही जा सकता था। उनमें से सबसे ताकतवर 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज रैंक तक पहुंच गया था। बाकी 2 5 सितारा महाशक्ति पूर्वज थे। इस क्षेत्र में उनकी ताकत सबसे ज्यादा मानी जा सकती थी। इस समय वे तीनों वायना दल के सभा भवन में एक दूसरे के बगल में खड़े थे। 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज मूल रूप से हॉल में मुख्य सीट पर बैठना चाहता था। हालांकि मन ही मन सोचने के बाद उसने अंततः यह विचार त्याग दिया। लबाब दल लीडर की सीट से उठे। उन्होंने अपना बायां हाथ बढ़ाकर हॉल के बाईं ओर रखी 3 कुर्सियों की कतार की ओर इशारा किया। उन तीनों से बात करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आप तीनों कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। उसके शब्द अभी सुनाई ही दिए थे कि हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उस समय हॉल में पहले से ही काफी लोग अपनी सीटों पर खड़े थे। बस एक ही चीज की कमी थी कि दल का लीडर उन्हें अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहे। हालांकि इस समय सभी की आंखें तुरंत सुस्त हो गईं। बाईं ओर पहली कुर्सी के सामने एक खूबसूरत बर्फ सफेद बिल्ली खड़ी दिखाई दे रही थी। कम से कम सबकी नजरों में तो वह बिल्ली ही थी। इस समय बिल्ली का एक पंजा तकिए पर पड़ा था। वह अपनी चमकीली आंखें झपकाते हुए उत्सुकता से सबको देख रही थी। बिल्ली ने अपने पंजे पीछे खींचे और तकिए को अपने सामने खींच लिया। उसका शरीर ऊपर उठा, उसकी पीठ मुड़ी और वह सबके सामने तकिए पर बैठ गई। फिर सबके देखते देखते उसने अपने चारों पंजे वापस खींच लिए, अपनी पूंछ को शरीर के सामने लपेट लिया
और अपनी गर्दन सिकोड़ ली। फिर गुर्राहट की एक आवाज गूंजी। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इस खामोश हॉल में वह वाकई सबसे तेज आवाज थी। कुछ ही देर बाद यह गुड़गुड़ाहट की आवाज लार निगलने की आवाज में दब गई। वायना दल के लीडर लबाब और 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज, जो तीनों का लीडर था, की आंखों के कोने फड़क गए। इसके बाद 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने लबाब की तरफ देखा, जो मुख्य सीट के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक नाखुशी का भाव उभर आया और उसने एक ठंडी सिसकारी भरी। उस 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज ने लबाब की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंस दी। दल के लीडर लबाब, आपकी बिल्ली सचमुच अजनबियों से नहीं डरती। आपने इसे अच्छी तरह पाला है। यह सुनकर लबाब के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। प्रथम बुजुर्ग के चेहरे के भाव भी बदसूरत थे। यह सफेद बिल्ली ऐसी थी जिसकी देखभाल करने के लिए ध्रुव ने उन्हें कहा था। बिल्ली ने जो किया उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। और तो और, भले ही कहा जा रहा था कि वह उसकी देखभाल कर रहा है, असल में वह बिल्ली को उनके वायना दल में ही छोड़ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि ध्रुव का इरादा क्या था, लेकिन उसने अचानक कह दिया कि वह वायना दल में रहेगी। वे इसे कैसे अस्वीकार कर सकते थे? लबाब के चेहरे पर अभिव्यक्ति में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से यहाना बादल दल के 3 सदस्यों द्वारा देखा गया था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज, जो नेता था, ने अनजाने में सिर हिलाया। उसके बाद हिलना बंद कर दिया। लबाब कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज एक ठंडी हंसी हंस रहा है। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्यों? क्या तुम दिल से डरे हुए हो? क्या कुछ दिन पहले तुम इतने आश्वस्त नहीं थे? तुमने मेरे यहाना बादल दल के एक कुलीन महाशक्ति पूर्वज को मारने की हिम्मत की। तुम सच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारे वायना दल का वह बुजुर्ग कहाँ है? क्या वह बहुत ताकतवर नहीं है? उसे बाहर आने को कहो। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना ताकतवर है। बोलते बोलते उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, मानो उसे डर लग रहा हो कि कहीं अचानक कुछ प्रकट न हो जाए। हालांकि जितना ज्यादा वह बोलता, उसकी हंसी उतनी ही घमंडी होती जाती। इस हंसी से वहां मौजूद सभी लोगों की भौहें तन गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज को देखते ही उनकी आंखें डर से भर गईं। हालांकि प्रथम बुजुर्ग और लबाब के अलावा किसी ने भी यह नहीं देखा कि 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज के कारण वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। वह बिल्ली, जो पहले खर्राटे ले रही थी, अब तक जाग चुकी थी। उसकी चमकदार आंखें थोड़ी खुली हुई थीं, जिनमें 2 पतली काली रेखाएं दिखाई दे रही थीं। उसकी चमकदार आंखें अंतहीन ठंड से भरी थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई किसी प्राचीन बर्फ के टुकड़े के अंदर हो। वहां अतुलनीय रूप से अंधेरा और ठंड थी। यागर शहर, वायना दल की हवेली, चर्चा हॉल। हवेली में अहंकारी और बेकाबू हंसी लगातार गूंज रही थी। हवेली में मौजूद 2 लोगों और लबाब और प्रथम बुजुर्ग, जिनकी निगाहें सफेद बिल्ली पर टिकी थीं, के अलावा बाकी सभी के चेहरे डर से भरे हुए थे। ये 3 लोग ऐसे लोग नहीं थे जिनसे उनका वायना दल मुकाबला कर सकता था। कम से कम ध्रुव के बिना उनका वायना दल उनसे मुकाबला करने में असमर्थ था। हंसी के बाद उस 6 सितारा डूझुन ने लबाब की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। दूसरी ओर लबाब ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना सिर बाईं ओर झुकाया और 6 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज को उदासीनता से देखा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और पहले बुजुर्ग की ओर देखा। प्रथम बुजुर्ग ने लबाब की नजरों को देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिला, एक अनजान चाप की तरह। उसने तुरंत अपना सिर ऐसे हिलाया कि पता न चले और लबाब को नजरअंदाज कर दिया। लबाब की नजरें एक बार फिर उस 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज पर टिक गईं। उसकी दोनों आंखें सिकुड़ गईं और मुंह का कोना ऊपर उठ गया। उसने एक ऐसी मुस्कान
बिखेरी जो दिखने में जितनी सुरीली लग रही थी उतनी नहीं थी। इससे उस 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज की भी भौहें तन गईं। उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े 2 अन्य कुलीन महाशक्ति पूर्वजों की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, लबाब की आवाज अचानक सुनाई दी। आप यहां ना बादल दल के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि आप दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक नए कुलीन महाशक्ति पूर्वज की तलाश में आए हैं, है ना? हाँ, दुर्भाग्य से मेरे वायना दल में कोई नहीं है। जहां तक उस महाशक्ति पूर्वज की बात है जिसका आपने उल्लेख किया है, हाँ, किसी को भी नहीं पता कि वह कहाँ है। ये शब्द बोलते ही यहाना बादल दल के तीनों लोगों की नजरें अचानक लबाब पर टिक गईं। उनकी नजरें लबाब पर गौर से टिक गईं। 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज, जो नेता था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने ठंडी खींच भरी और कहा, लीडर लबाब, मुझे लगता है कि आपके लिए ईमानदारी से बात करना बेहतर है। वह योद्धा यागर शहर में सबकी आंखों के सामने आपके वायना दल में घुस आया था। अब जब आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, तो क्या आप हम तीनों को मूर्ख समझते हैं? ये शब्द न तो हल्के थे, न ही भारी, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, एक विशिष्ट शक्ति का दबाव पूरे हॉल में फैल गया। इससे सभी को ऐसा लगा जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हों। एक ठंडी खर्राट निकली। 2 कुलीन महाशक्ति पूर्वजों के अलावा हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। उनके चेहरे लाल होने लगे, यहां तक कि उनकी सांसें भी थोड़ी उखड़ने लगी थीं। लबाब और प्रथम बुजुर्ग के चेहरे लाल हो गए थे और उनके माथे की नसें उभर आई थीं। उन्होंने दबाव सहा, दांत पीसते हुए, और मुश्किल से कहा, यहाना दल के बुजुर्ग, आपके काम करने का तरीका थोड़ा ज्यादा निर्दय है। वह वरिष्ठ सचमुच मेरे वायना दल में आया था, लेकिन जब कोई ताकतवर योद्धा कोई काम करता है, तो क्या उसे मुझसे, यानी एक छोटे से दल के लीडर लबाब से, निर्देश लेने की जरूरत है? और हां, मुझे नहीं पता कि वह वरिष्ठ इस समय कहाँ है। अगर मुझे पता भी होता, तो मुझे डर है कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाना बादल दल के उस 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज ने जब यह सुना, तो अनायास ही उसकी भौहें तन गईं। क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति में सचमुच वायना दल के सदस्यों का समर्थन पाने की कोई क्षमता हो? बूढ़े ने तेजी से बाकी दोनों की तरफ देखा। उस 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज ने एक बार फिर ठंडी सिसकारी भरी। तभी उन तीनों को देखते ही सब हाँफने लगे। किसी की जरा भी चैन की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि बड़ी सफेद बिल्ली, जो चुपचाप तकिए पर लेटी हुई थी, ने इस समय अत्यंत मानवीय तरीके से अपना सिर हिलाया था। एक जोड़ी चमकदार आंखें लबाब को घूरती रहीं और फिर बंद हो गईं। फिर वह गहरी नींद में सो गई, मानो उस बड़े हॉल की हर चीज का उससे कोई लेना देना ही न हो। लबाब ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फिर से शांति लौट आई। वह मुस्कुराया और 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज की ओर देखा और हंस पड़ा। हाँ, चूंकि आप इतनी दूर से आए हैं, आप निश्चित रूप से मेरे वायना दल के लिए यहां नहीं आए, है ना? आप निश्चित रूप से अजिमा दल के लिए यहां हैं। अजिमा दल का वह बुजुर्ग वास्तव में असाधारण है। वह वास्तव में इतनी उम्र में सफलता हासिल करने में सक्षम है। यह वास्तव में स्वर्ग का आशीर्वाद है। लबाब का मूल प्रशंसात्मक स्वर इस बिंदु तक बोलते समय बदल गया। आगे बोलने के लिए मुंह खोलने से पहले वह एक क्षण के लिए रुके। दुर्भाग्यवश, हालांकि उसकी ताकत बढ़ गई है, वह मूढ़मती हो गया है। वह किसी को भी अपमानित करने का साहस करता है। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वरिष्ठ मेरे वायना दल में ही रुका है, लेकिन फिर भी वह लापरवाही से अंदर घुस आया। अंत में ही, इससे पहले कि वह अपनी मेहनत से प्रशिक्षित की गई ताकत का प्रदर्शन कर पाता, वह वरिष्ठ के हाथों मारा गया। यह जीवन वास्तव में नाजुक है, लबाब ने आह भरी। हालांकि उसने 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज की ओर देखा और जल्दी से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। यहां ना दल के बुजुर्ग आपको
अपने जीवन को सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए। जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप सभी सुखों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप अपनी जान गंवा देंगे, तो धन, दौलत होने पर भी आप क्या कर पाएंगे? यह सुनकर उस 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज ने कोई जवाब नहीं दिया और ठंडी खीज से नाक भौं सिकोड़ ली। उसके बगल में खड़े 2 कुलीन महाशक्ति पूर्वज भी यह देखकर थोड़े से भौंचक के रह गए। ऐसी स्थिति वे बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। अजिमा दल के नष्ट होते ही यह यागर शहर वायना दल का एकमात्र आधिपत्य बन जाएगा। भविष्य में वायना दल का उत्थान अवश्य होगा। उस समय वायना दल निश्चित रूप से अनेक लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस बार उन तीनों का यागर शहर आने का अंतिम लक्ष्य अजिमा दल के मामले का इस्तेमाल करके वायना दल को दबाना और वायना दल को इस बात पर राजी करना था कि वे भविष्य में मिलने वाले लाभों और संसाधनों का एक हिस्सा उन्हें सौंप देंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वायना दल उन्हें बल प्रयोग से नकारने की योजना बना रहा था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उनकी यह यात्रा व्यर्थ थी? वे कई दिनों से यागर शहर के बाहर इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने ध्रुव की भयावह आभा को महसूस कर लिया था। यह सिलसिला कुछ दिन पहले तक चलता रहा, जब वे तीनों ध्रुव की आभा को भांप नहीं पाए। सुरक्षित रहने के लिए तीनों ने अंदर जाने से पहले कुछ दिन तक संघर्ष किया था। यह अप्रत्याशित था कि वे उस रहस्यमय विशेषज्ञ से हार गए थे। तीनों ने एक दूसरे को 2-4 नजरों से देखा। एक पल बाद उस 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज ने आखिरकार अपना दिल मजबूत कर लिया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और मुख्य सीट पर बैठे लबाब की ओर देखा। उसकी आंखें रौबदार और तीखी थीं। उनमें एक निर्दयी भाव था। हुंफ, मैं तुमसे लगभग डर गया। वायना दल का कितना महान दल लीडर, कितना महान दल। तुमने वास्तव में मुझे चिढ़ाने की हिम्मत की। तुमने वास्तव में एक कूड़े का इस्तेमाल किया जो पहले ही मुझसे डर कर भाग चुका है। तुम में वास्तव में एक भालू का दिल और तेंदुए की आंतें खाली हैं। लबाब, आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हमें एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा। उस 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज का चेहरा निर्दयता से भरा हुआ था। उसके हाव भाव क्रूर थे और उसके पूरे शरीर में हत्यारी आभा उमड़ रही थी। वह बोलना ही चाहता था कि अचानक उसे चुप करा दिया गया। उसका पूरा शरीर स्तब्ध हो गया और उसके सिर पर ठंडा पसीना आ गया। वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ भरा हुआ था जो मिट नहीं रहा था। वरना तुम क्या करना चाहते हो? वायना दल को नष्ट कर दोगे? उस कूड़े को मार डालोगे जिसका तुमने जिक्र किया था और जो भाग गया है? या तुम उसे पकड़कर धीरे धीरे प्रताड़ित करना चाहते हो, ताकि वायना दल के लोग देख सकें कि उनका यह रक्षक कितना बेकार है? हम एकमात्र 6 सितारा महाशक्ति पूर्वज वास्तव में इतने बड़े शब्द कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम सच में जीवन और मृत्यु का अर्थ नहीं जानते। ये शब्द बोलते ही मंच के नीचे खड़े 3 लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रणाम किया। हुम्फ, क्यों? अब तुम मुझ पर हमला नहीं करना चाहते? एक ठंडी खर्राट निकली। पूरा हॉल खामोश था। किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। बड़े हॉल के बीचों बीच 3 सफेद वस्त्रधारी बूढ़े घुटनों के बल बैठे दिखाई दे रहे थे। वे बार बार झुककर अपनी गलतियां मान रहे थे। तो दोस्तों, यह था ध्रुव रिटर्न का आज का एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल स्टोरी वोकल पर। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। वहां आपको खास अपडेट्स और अगली कहानियों की झलकियां सबसे पहले मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके बताइए कि आज के पार्ट का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।